हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल ब्रेन स्टडी 365। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नदियों के किनारे भारत के प्रमुख नगरों के बारे में। उसके बाद हम अगला जानेंगे भारत में बहने वाली नदियों की लंबाई, कि किस नदी की लंबाई कितनी है। उसके बाद अंत में हम जानेंगे भारत में विभिन्न क्रांतियों के जनक, किस क्रांति के जनक कौन है। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं नदियों के किनारे बसे भारत के प्रमुख नगरों से। तो पहला है आगरा, जो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा है बद्रीनाथ, जो अलकनंदा के किनारे बसा है। प्रयागराज, यमुना नदी, यमुना और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली, दिल्ली दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसा है। फिरोजपुर, सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला है कानपुर, कानपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। सुकवा घाट ब्रह्मपुत्रा नदी, कन्नौज गंगा नदी और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। अगला देखते हैं सूरत, सूरत किस नदी के किनारे बसा है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा है। दोस्तों इसको एक बार और दोहरा लेते हैं। पहला है आगरा, यमुना नदी के किनारे है। बद्रीनाथ, अलकनंदा, प्रयागराज यमुना और गंगा नदी किनारे है। दिल्ली यमुना नदी किनारे। फिरोजपुर सतलज। हरिद्वार गंगा और कानपुर गंगा। कुर्नूल तुंगभद्रा नदी। सुकवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी। कन्नौज गंगा नदी। श्रीनगर झेलम नदी और सूरत ताप्ती नदी। अगला है मथुरा, मथुरा यमुना नदी किनारे बसा है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी किनारे बसा है। पंढरपुर भीमा नदी किनारे। बरेली रामगंगा नदी किनारे। जगदलपुर इंद्रावती किनारे। गोरखपुर, गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी किनारे बसा है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे बसा है। अयोध्या सरयू नदी किनारे है। कोलकाता हुगली नदी किनारे है। लखनऊ गोमती नदी किनारे है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है। और जबलपुर, जबलपुर नर्मदा नदी किनारे है। इसको भी एक बार और दोहरा लेते हैं। पहला है मथुरा यमुना नदी किनारे। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी। पंढरपुर भीमा नदी। बरेली रामगंगा नदी। जगदलपुर इंद्रावती नदी। गोरखपुर राप्ती नदी। अयोध्या सरयू नदी। कोलकाता हुगली नदी। लखनऊ गोमती नदी। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी और जबलपुर नर्मदा नदी। तो दोस्तों ये था हमारे नदियों किनारे बसे भारत के प्रमुख जिले या नगर। और अब अगला देखते हैं भारत में बहने वाली नदियों की लंबाई। पहला है सिंधु नदी, यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी टोटल लंबाई 29 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है। यह भारत पाकिस्तान और चीन से बहती है, जिसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह चीन और भारत में बहती है। और अगला है गंगा नदी, यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। अगला है गोदावरी नदी, यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी टोटल लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगला है कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। यमुना नदी, इसके बाद अगला यमुना नदी है, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। 1376 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला है नर्मदा नदी, यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है और इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर। अगला है महानदी, जिसकी कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। कावेरी नदी, इसकी टोटल लंबाई 800 किलोमीटर है और यह केरल में बहती है। कावेरी की टोटल लंबाई 800 किलोमीटर है। अगला है ताप्ती नदी, जिसकी टोटल लंबाई 724 किलोमीटर है। दोस्तों केवल इन 10 नदियों की लंबाई ही हर एग्जाम में पूछते हैं, इससे आगे आपको कुछ नहीं पूछेगा। एक बार इसे और देख लेते हैं। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर। नर्मदा नदी की 1312 किलोमीटर। महानदी, जिसकी लंबाई 851 किलोमीटर।
कावेरी की 800 और ताप्ती की 724 किलोमीटर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक ठोक दें। अगला है भारत में विभिन्न क्रांतियों के जनक। चलिए देखते हैं कि किस क्रांति के जनक कौन है। पहला है हरित क्रांति, जो भारत की हरित क्रांति, विश्व की हरित क्रांति दूसरी थी, ये भारत की हरित क्रांति है जिसके जनक थे एम एस स्वामीनाथन। भारत के हरित क्रांति के जनक थे एम एस स्वामीनाथन। दूसरा है श्वेत क्रांति, जिसके जनक थे बर्गिज कुरियन, और श्वेत क्रांति बर्गिज कुरियन ने की थी और इनको ही मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे है कहा जाता है, बर्गिज कुरियन को। अगला है नीली क्रांति, इसके जनक थे डॉक्टर अरुणा कृष्णन। नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुणा कृष्णन। प्रेरित प्रजनन, इसके जनक थे प्रोफेसर हीरालाल चौधरी। प्रेरित प्रजनन प्रोफेसर हीरालाल चौधरी। अगला है स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति के जनक है निरपख तुतेज। निरपख तुतेज स्वर्ण क्रांति के जनक हैं। गुलाबी क्रांति के जनक है दुर्गेश पटेल। गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल। अगला है लाल क्रांति, जिसके जनक थे विशाल तिवारी। लाल क्रांति के जनक विशाल तिवारी। रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी। रजत क्रांति इंदिरा गांधी। पीली क्रांति सैम पित्रोदा। पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा। दोस्तों ये अगर आप 10 क्रांतियों को पढ़ ले तो इससे आगे कुछ नहीं पूछेगा। हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति बर्गिज कुरियन। मिल्कमैन ऑफ इंडिया बर्गिज कुरियन। नीली क्रांति डॉक्टर अरुण कृष्णन। प्रेरित क्रांति प्रोफेसर हीरालाल चौधरी। स्वर्ण क्रांति निरपख तुतेज। गुलाबी क्रांति दुर्गेश पटेल। लाल क्रांति विशाल तिवारी। रजत क्रांति इंदिरा गांधी और पीली क्रांति सैम पित्रोदा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर ठोक दें। जय हिंद, जय भारत।